नमस्कार दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल मुख्यालय के पास आज सम्मान समारोह के तीसरे दिन लगभग 20,000 लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का विधिवत आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुचायकोट विधानसभा के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की 4 पंचायतों के लगभग 20,000 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और उन्हें विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। विधायक ने इन लोगों को अंग वस्त्र, पाठ्य सामग्री, साल, साड़ी देकर सम्मानित किया। बताते चलें कि सम्मान समारोह में प्रतिदिन 4 पंचायतों से लगभग 100 से ज़्यादा बसों से लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, जिन्हें कार्यक्रम स्थल पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिला, पुरुष को कंबल, अंगवस्त्र और बच्चों को स्कूल बैग दिया जाता है, जिसमें लंच बॉक्स, बॉटल, कॉपी, पेन सहित कई तरह के पाठ्य सामग्री शामिल होते हैं। सम्मान समारोह के बाद सभी लोगों को खाना खिलाकर उनके घर तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था रहती है। सभा को संबोधित करते हुए विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि वर्ष 2005 में जब पहली बार वोट मांगने गया था, तब मैंने कुचायकोट की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि मैं नेता नहीं, आपका बेटा बनकर काम करूंगा और इसको निरंतर जारी रखने का मैंने प्रयास किया है। मैं नेता नहीं हूं और मैं क्षेत्र का बेटा हूं और पूरे क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। मैंने कुचायकोट विधानसभा का सर्वांगीण विकास करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में 182 किलोमीटर सड़क बनाने, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल, बलुवन सागर में स्टेडियम के निर्माण समेत कई अपने द्वारा कराए गए उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों से अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बरकरार रखने की अपील की। साथ ही विधायक ने सीएम नीतीश कुमार की भी उपलब्धियों को गिनाया। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे ने कहा कि पूरे बिहार में यह कार्यक्रम एकमात्र उदाहरण है जहां आम जनता को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने अपने चाचा को अपना आदर्श बताते हुए उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर तमाम क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों समेत तमाम वरिष्ठ जनों को भी मंच से सम्मानित किया गया। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं सुकुमार पांडे, आजकल भारत, गोपालगंज। बाहर की पार्टी में कुछ भी बताया समझ में आपको। गोपालगंज जिले के पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा खास से सम्मानित जनता जनार्दन की उपस्थिति एक बार फिर से आपके और जवान विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी और गोपालगंज जिले के पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे। मगहिया की कितनी भागीदारी है उठा के बताया, पंचायत की भागीदारी कितनी है एक बार हाथ उठा के बताया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज सेमरा की कितनी भागीदारी है? पंचायत राज सेमरा, उधर भी हम देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज संगमाटी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत राज पुरखास, अरे ज्यादा भागीदारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चारों तरफ बताइए, आगे से पीछे तक, कोई बाकी नहीं है, पीछे से लो, उधर दक्षिण साइड में भी देख रहे हैं हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश पांडे जी लगे हैं एकदम 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं और इनसे हम बात किए तो बोले कि नहीं, सब लोग भोजन कर लिया है और जो लोग छूटे भी होंगे तो भोजन। तो आज इस सम्मान समारोह में आए हुए उपस्थित हमारे विधानसभा क्षेत्र पंचायत राज मगहिया, पंचायत राज संगवानी, पंचायत राज पुरखा, सेमरा पंचायत से आए हुए सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों को मेरा सादर प्रणाम, प्रेम। इसके अलावे इन पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधियों, इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हमारे मित्र नौजवान साथियों तथा सभी गणमान्य लोग सहित उपस्थित मीडिया कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी एवं संगीतकार का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आगामी वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल सबके लिए उज्जवल हो, सबके भविष्य का मैं कामना करता हूं। जादूगर संगीत जी भी आए हुए, उन्होंने अपने जादू से सबको हंसाने खिलाने का काम किए और इनका कार्यक्रम रोज 1 आध घंटा चलते रहेगा। हमारे व्यास
राजनंदिनी जी है, लहरी व्यास जी है, मनोज गिरी जी हैं। ये लोग आप लोगों का मनोरंजन करने का काम करते हैं जितना देर तक भोजन चलता है। आज इस प्रांगण में इतनी भारी संख्या में आपको देख करके काफी खुशी मिल रही है उपस्थिति से, और जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज आपको अपने सामने देखकर काफी खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता हूं। वैसे तो हमेशा आपने मुझ पर भरोसा जताकर मेरा मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इस एवज में मैं बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपका बेटा और भाई एवं साथी सेवक बन करके मैं और मुकेश पांडे आप लोगों के बीच में काम करने का काम करते रहेंगे। मैं उस समय बताया था 2005 में जब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, मैं उसी समय बताया था कि मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा और भाई बन करके काम करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। मैं तो कहता हूँ किसी के यहाँ शादी पड़ता है, कजिया पड़ता है, चालीसा पड़ता है, निकाह पड़ता है, मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो, आप बताने का काम करें, मैं उसमें सहयोग देने का काम करूंगा। चाहे किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है, आप बताने का काम करिए, हम लोग सहयोग देने का काम करेंगे। हमारा मुकेश पांडे हमेशा अभी बताया, वो अपने मुंह से ही बताए कि उतना जल्दी, और मैं क्या बोल सकता हूँ, लोग क्या बोल सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि अगर किसी के यहाँ शादी विवाह हो, किसी के यहाँ सुख दुख हो, तो उतना जल्दी कोई जल्दी अपना रिश्तेदार ही नहीं पहुंचेगा। इमरजेंसी में एम्बुलेंस बीच में जाने का काम करते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो वह प्रधानमंत्री जिस समय 1999 में विरोधी दल के नेता के रूप में जब पाकिस्तान गए थे, तो वहाँ के विरोधियों के द्वारा पूछा गया, वहाँ की सरकार के द्वारा पूछा गया, अरे आप तो वहाँ के विरोधी दल के नेता हैं, फिर भी आप अपने देश के लिए सरकार का पक्ष रखने के लिए आप आए हुए हैं। तो उन्हें बताया था, वो बताए थे कि यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारे अस्थियों को बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई अगर कान लगा करके सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले देश है, पहले देश है, इसके बाद कुछ है। उन्होंने कहा था, वहाँ के जो भी सरकारें थी उस समय भौचक हो गई थी कि वहाँ के जो विरोधी दल के भी लोग हैं वह अपने देश के लिए वहाँ आते हैं, काम करते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे उस समय। यह आयोजन मेरे लिए, आप सबों के लिए, आप सबों के प्रति असीम श्रद्धा और स्नेह का नतीजा है, जो आज इस प्रांगण में आपकी इस विशाल उपस्थिति और उत्साह को देखकर मैं काफी देखकर महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग इस सम्मान समारोह को भी राजनीतिक समझते हैं, तो राजनीतिक समझते रहे, उनको दिखाई नहीं देता है, वो नफा नुकसान के नजरिए से देखते हैं, वो बिजनेस के तौर पे देखते हैं, और मैं बिजनेस के तौर पे नहीं काम करता हूँ, मैं आपके बेटा और भाई बनकर के काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मैं बताया कि पप्पू पांडे, मुकेश पांडे अगर जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। अरे भाई, इस सम्मान समारोह का आयोजन है, मैंने 2015 में इसको शुरू किया था। मेरे दिमाग में एकाएक आया कि जो जनता मुझे लगातार विधायक बनाती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो यह सम्मान का अधिकार मेरा नहीं है, यह सम्मान का अधिकार उस जनता को है जो बार बार अपने विधानसभा क्षेत्र से भेजने का काम पटना में करती है। आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस बिहार के लिए क्या काम किए हैं बताने की जरूरत नहीं है। 2005 के पहले इस बिहार में क्या होता था यह सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जिसका भी उम्र अगर 20 साल से ज्यादा होगा तो बताएगा कि इस बिहार में क्या था, शिक्षा के नाम पर क्या होता था, सड़क के नाम पर क्या होता था, दवाई में हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती थी, यह सब व्यवस्था था, यह जर्जर व्यवस्था था। लेकिन आदरणीय हमारे नेता विकास पुरुष जब से इस बिहार का गद्दी संभालने का काम किए, तो आज बिहार में चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, सारे जो भी विकास से संबंधित है हमारे नेता ने काम किए हैं। इसकी चर्चा अगल बगल के प्रदेशों में होती है, जो काम करते हैं, चाहे कन्या विवाह की बात हो, दहेज प्रथा की बात हो, बच्चियों को पोशाक योजना की, साइकिल योजना की बात हो, बच्चों को साइकिल योजना की बात हो, पोशाक योजना की बात हो, तो हमारे नेता बहुत काम करते हैं और बहुत काम किए हैं। और जिसको दिखाई नहीं देता है तो नहीं देखे, बहुत ऐसे विरोधी है जिनको
दिखाई नहीं देता है बिहार में कुछ नहीं हुआ है। अरे आपको जिस चश्मा से आप देखिएगा वही ना आपको दिखाई देगा। तो हमारी जनता बिहार की जानती है, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार का मान सम्मान को आगे बढ़ाना है, तो आप दीदी नीतीश कुमार जी को फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, तभी हमारी गरीब जनता का जो विकास है वो आगे बढ़ेगा। हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो पितौजिया हैं सारे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सबके बारे में सोचने का हमारे नेता काम करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ, मैं किसी धर्म और मजहब के राजनीति नहीं करता हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं गरीबी जानता हूँ। मैं ईश्वर से कहता हूँ, भगवान देना और कुछ मत देना, लेकिन गरीबी मत देना, इससे बड़ा धरती पर कोई पाप नहीं है। कभी गरीबी किसी को मत देना, गरीब किसी को मत बनाना। और हमारे नेता 24 घंटा आप लोग के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। हम तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई कराइए, शिक्षा दीजिए, भोजन एक समय मत दीजिए, लेकिन शिक्षा देने का काम जरूर करिए। कलम में वह ताकत है, कलम में वह ताकत है कि बड़े बड़े महल के लोग भी जाकर उस कलम के पुजारी को प्रणाम करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। मैं अपने गरीब भाइयों से कहते हैं, यह कंबल में बहुत माने नहीं रखता है, यह कंबल में बहुत माने नहीं रखता है, लेकिन मेरा तो दिल आपसे जुड़ा हुआ है और हमेशा जोड़ करके मैं चलने का काम करता हूँ। इसलिए कि मैं गरीबी देखा हूँ, वह चटाई पर नींद कैसे आता है और टूटी हुई खटिया में कैसे नींद आता है, और मड़ई जब टपकता है तो उस समय रात कैसे कटती है, ये भी मुझे याद है। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग खेलिए कूदिए। हम तो अपने क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का काम किए, आपको रमना फील्ड में स्टेडियम बन करके हमारा तैयार है, बलवंत सागर के गंगजी फील्ड में स्टेडियम बन करके तैयार है, सोनहुला में स्टेडियम बन करके तैयार है, और भी आपके जमुना में मैं बनवाने जा रहा हूं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की गई। अभी 2025 में 182 किलोमीटर रोड हमारे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है, लगभग 82 रोड हो रहे हैं। तो हम हमेशा अपने विकास के काम करते हैं। हमारे नेता जैसे विकास पुरुष है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। राजनीति होती रहती है, बहुत लोग कुर्सी के लिए तड़पते हैं, जब कुछ दिन के लिए कुर्सी पे आते हैं, जब चले जाते हैं तो उनकी तड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरे किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, मैं केवल नीतीश कुमार को जानता हूं। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ईमानदार छवि के नेता हैं, उनके पास कुछ नहीं है, न घर है, न जमीन है, न दरवाजा है, जो भी है वो आप हैं, आपके लिए सेवा करते हैं। अगर सोते हैं तो आपके लिए और जगते हैं तो आपके लिए। अब क्या उनके बारे में बताना है, अनेकों अगर हम लोग कहते रह जाएंगे तो पूरी खाली पड़ जाएगी। इसलिए मैं अपने आए हुए स्टार पंचायत के जो भी जनता आई हुई है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, आप इस न्यूज को आगे बढ़ाने का काम करिए, ताकि सम्मान समारोह है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़ी लाज पर कोई कर सकता है, नहीं, जनता का वोट देने का काम 5 साल पर हम लोग करते हैं। हर जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड से लेकर के सांसद तक है, हम कहते हैं कि हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे बच्चियों सब लोग मन से कहने का काम करते हैं, लेकिन मैं उसे दिल से निभाने का काम करता हूं। अगर मैं कहा कि हमारी माताएं बैठी हुई है तो हमारी माताएं हैं, अगर मैंने कहा कि हमारे बहनें बैठी हुई हैं तो हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं तो हमारे बच्चे हैं। मैं केवल मुंह से करके नहीं, उसे करके पूरा करके दिखाने का काम करता हूं। और जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक आप लोगों का सेवा से कोई हमारे परिवार को वंचित नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, यह सम्मान समारोह का आयोजन 29 तारीख से शुरू हुआ है और आगे आपको 7 दिसंबर तक चलेगा। एक दिन में 4 पंचायत का हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। और हमारी जब जनता आती है तो मुझे बहुत खुशी मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलता है। इसलिए खुशी मिलता है कि आप लोग का हम लोग सेवा करते हैं और सेवा की भावना से काम करते हैं। कोई राजनीति, कोई द्वेष नहीं है कि हम राजनीति करेंगे, हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, नहीं, आपका सेवा हम करते रहेंगे। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। बड़े बड़े इस दुनिया में सिकंदर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई कुछ लेकर के गया नहीं यहाँ से, बस मुट्ठी बांध के आना है और हाथ खोल करके चले जाना है। अगर आपके पास क्षमता है, 10 रुपया अगर आप कमाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 रुपया लोगों में बांट दीजिए, लेकिन हम उसमें से 1 पैसा भी अगर किसी गरीब को देने का काम करेंगे तो भगवान हमें लाख रुपया देने का काम करेगा। उसको नजरअंदाज मत करिए। अगर गरीब दिखाई देता है तो गाड़ी से उतर करके उसके आंसू को पोंछने का काम करिए। और मैं यही करता हूं। अपने विधानसभा छोड़ दीजिए, वहां के लोगों से तो मैं दिल का रिश्ता, दिल से जुड़ा हुआ हूं। सीमान की बातों, गोपालगंज की बातों, हमारे देश की बातों, मैं कहीं भी जाता हूं। आज तक अपने लाइफ में मैंने बहुत जगह भ्रमण
किया है। मैं कभी किसी बीच पर घूमने का काम नहीं किया, कभी मनाली या कुनाली जाने का काम नहीं किया। अगर मैं गया हूं तो अपने धर्मस्थली पर जाने का काम करता हूं। अगर मैं भगवान अगर श्री राम का भी दर्शन करता हूं तो मैं मजार पर भी चादर चढ़ाने का काम करता हूं। मेरे लिए सब लोग बराबर है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। मैं यही जानता हूं कि दुनिया में गरीब का सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मैं वही करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सुरक्षा कर्मी, हमारे जो भी भाई हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रेख कर रहे हैं, खाना बनाने वाले, वेटर, सर सफाई, ये जो भी लोग हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कलाकार लोग हैं, संजीत जी हैं, मनोज जी हैं, राजनंदन जी हैं, लहरी व्यास जी हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय कुचायत की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के क्षेत्र में जो गेट पे हमारे आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर चले आएंगे। वितरण वाले क्षेत्र में जिनकी जिम्मेदारी है, इस साइड में हमारे कार्यकर्ता एक भी दिखाई दे रहा है। आप कोने पे कोई कार्यकर्ता हो सभा स्थल पे तो हाथ उठाएंगे, वहां पे इस कोने पे वहीं पे आप रहिएगा। रास्ते को ब्लॉक कर दें। बीच में जो गली में